11th क्लास। आज का अपन एसएसटी के अंदर पढ़ेंगे जो आपके अध्याय नंबर 5 है, उसका नाम है पृथ्वी की परिमंडल, यानी पृथ्वी की परिमंडल। क्या नाम है? पृथ्वी के परिमंडल। क्या नाम है? अब देखो, पृथ्वी के चारों ओर का जो मंडल है, आवरण है, जो आपकी पृथ्वी है, उसको परिमंडल के नाम से जाना जाता है। पहले परिमंडल को पढ़ते हैं। परिमंडल क्या है? पृथ्वी में विद्यमान, पृथ्वी में विद्यमान विभिन्न आवरणों को, विभिन्न आवरणों को परिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमंडल कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के पृथ्वी में परिमंडल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के परिमंडल पृथ्वी में पाए जाते हैं। 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैव मंडल, स्थल मंडल, भूमंडल और जल मंडल। पहला है भूमंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। क्या नाम है? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और फोर्थ है जो महत्वपूर्ण होता है, उसका नाम है जीवमंडल। क्या है? जीवमंडल। ये इन चारों को मंडल, जो मंडल है, इनका निर्माण होने के द्वारा एक प्रकृति का निर्माण होता है। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अब देखो, भूमंडल यानी ठोस सतह होती है पृथ्वी के ऊपर, उसको आप क्या कहते हैं? इनको चारों का आप तुलनात्मक अध्ययन करें, ठोस सतह को भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस सतह होती है पृथ्वी की, उसको भूमंडल कहते हैं। इसका संगठन पूछे, ये किस किस से बड़ी है? किस किस की? अब देखो, ठोस सतह में मृदा है, रेत, जिसको आप सॉइल रेत कह सकते हैं, चट्टानें हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चट्टानें हैं, खनिज है आदि, इससे इसका निर्माण होता है। फिर आप है ना जलमंडल के अंदर, जलमंडल का आपने पृथ्वी को पृथ्वी के अंदर जलमंडल की बात की जाए, पृथ्वी की सतह पर कितना जल होता है? पृथ्वी की सतह पर 71%, यानी स्थल मंडल का जो 71% है, 71% जल होता है पृथ्वी की सतह पर। आपको पूछे जल कितना होता है? 71%। और स्थल कितना होता है? बाकी बचा हुआ स्थल होता है, यानी 29%। 29% स्थल मंडल पाया जाता है, 29% स्थल मंडल होता है। अब देखो, जल आप कहते हैं जल की मात्रा बहुत है, इसमें पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है, यानी इसमें जो 71% जल है, इसमें खारे जल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। और पीने योग्य जल कितना है इसका? पीने योग्य जल 3% है भाई, मीठा पानी जिसको आप कह सकते हैं, 3% ही है। इस कारण पृथ्वी के ऊपर ज्यादा जल की मात्रा होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी? जल की मात्रा ज्यादा होती है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह। अब वायुमंडल, जो पृथ्वी का मुख्य आने वाले तत्वों को वायुमंडल माना जाता है, ठीक है ना। वायु के आवरण को, वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? ज्यादा गैस नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट? 78%। और उसके बाद
जो आप श्वसन क्रिया में काम लेते हैं, ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। ये O2 से इसको प्रदर्शित करते हैं, 21% होती है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कौन सी? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर अन्य गैसें। इसमें बहुत सारे प्रदूषक गैसें हैं, सब आ गई अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बहुत सारी अन्य गैसें में आ गई। अन्य गैसें का परसेंट कुछ 1% है, ठीक है। अब है जीव मंडल, इसका निर्माण कैसे होते हैं उसको पढ़ते हैं। जीव मंडल जो पढ़ते का तीनों के सहयोग के द्वारा जीव मंडल का निर्माण होता है। वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं वो जीव मंडल, यानी स्थल मंडल, स्थल जल वायु तीनों एक साथ मिलकर इसका निर्माण करते हैं। एक साथ मिलकर इसका निर्माण करते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? जीव मंडल। यानी इसमें अब देखो जीव मंडल कहते हैं। अब देखो जीव होगा, जीव मंडल होगा। जीव मंडल में सभी विभिन्न प्रकार के सजीव जीव है, ठीक है। वो वनस्पति के रूप में हो सकता है, प्राणी के रूप में हो सकता है, ठीक है, किसी भी रूप में हो सकता है। इसके अंदर उसको स्थल मंडल की जरूरत पड़ेगी, जल की पड़ेगी जरूरत, वायु की वायु की भी जरूरत पड़ेगी। इस कारण उसको इसका जीव मंडल का निर्माण इन तीनों मंडलों के द्वारा। आपको पूछ रहे किस पृथ्वी के अंदर चारों मंडल में से किस मंडल का निर्माण तीनों मंडल के द्वारा किया जाता है। फिर ये आपके परिमंडल हो गए। फिर अपन पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप कितने कितने महाद्वीप। पृथ्वी के अंदर ऊपर मुख्य रूप से 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने? 7 महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं? पृथ्वी के धरातल पर 7 महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से अभी लिखते हैं। सबसे पहला महाद्वीप एशिया। भारत किस महाद्वीप में? एशिया में, ठीक है, एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा यूरोप महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। दूसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। छठा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और लास्ट 7वां अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका अब देखो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत एशिया में है, भारत इस महाद्वीप में है, इसमें स्थित है, एशिया में, ठीक है ना। अब अंटार्कटिका है ना, ये मनुष्यविहीन महाद्वीप है, इसके अंदर मनुष्य नहीं रहता, ये ना। इसको आप सफेद महाद्वीप भी कह सकते हैं, बर्फ से ढका हुआ है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, यानी विज्ञान के लिए प्रयोग है, ध्रुव है या फिर फ्लेक्सिब के अंदर, इसको आप सफेद महाद्वीप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये आप नाम याद रखना, ठीक है ना। आपके सिलेबस में इतना ही है ना, बाकी विस्तार इतना ही है, ठीक है ना। फिर है ये पृथ्वी पर है ना 4 महासागर पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। क्या है? पृथ्वी पर कितने महासागर पाए जाते हैं, इसको याद रखिए। महासागर की बात करें, 4 महासागर। पृथ्वी पर कितने? पृथ्वी पर
4 महासागर पाए जाते। कितने? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है ना। पहला कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक। 5 होते हैं ना, ठीक है। 4 दे देते। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। क्या नाम है लास्ट 5वें का? दक्षिणी महासागर। आप इनका नाम याद रखिए कि महासागर पढ़ते वक्त 4 होते हैं, 5 होते हैं, सॉरी 4 में, ठीक है। ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब देखो, महाद्वीप में बात की जाए तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा, महासागर में बात की जाए तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, ठीक है ना। ये हो गया महासागर में, प्रशांत महासागर में, ठीक है। और महाद्वीप में एशिया बड़ा हो गया। और जीव मंडल में क्या होते हैं? जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है ना। आज का अपना जो आपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ लिया है। पृथ्वी के परिमंडल, उसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, महासागर, महाद्वीप, जीव मंडल, जीव जगत, उसको पढ़ लिया। उसके आगे कल इसके प्रश्नोत्तर कार्य को थैंक्स कॉपी में नोट्स करना, आज की डेट के साथ इसको लिखना अच्छी तरह राइटिंग के साथ और अच्छी लिखआउट के साथ, फिर इसको याद करना।